मैं संजय अरोड़ा, दावेदार प्रत्याशी महामंत्री पद। आज मीडिया के माध्यम से एक अफवाह फैलाई जा रही है कि हमारे अध्यक्ष प्रत्याशी अजय काल्डा जी के द्वारा किसी के साथ बदतमीजी की गई है, लेकिन वीडियो सभी को दिखा दी गई है, मीडिया में भेज दी गई है। किसी प्रकार की कोई बदतमीजी नहीं हुई है। ये सिर्फ दूसरी जो पार्टी है वो हार की कगार पर है, उससे हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो तरह तरह के बहाने ढूंढ रही है जिससे कि वो चुनाव को पोस्टपोन करे, चुनाव को प्रभावित करे और लोगों की सिंपैथी हासिल करने के लिए वो रोज नए नए हथकंडे अपना रही है। जबकि सबको ये पता लग चुका है कि ये जो पुरानी टीम थी ये एक सभ्य टीम थी और इन्होंने लोगों के काम कराए हैं और लोग इनके पक्ष में भरपूर मतदान दे रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं। लगभग पिछले 7 दिनों से जब से हमारा भरपूर सहयोग बढ़ रहा है, उनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। आज इस चरम पर पहुंच गई है कि उन्होंने लोगों की सिंपैथी हासिल करने के लिए ये झूठी अफवाह फैलाई कि हमारे साथ हाथापाई की गई है, जबकि वीडियो में बिल्कुल क्लियर नजर आ गया है कि किसी ने कोई किसी के साथ बदतमीजी नहीं की है। जबकि उनकी तरफ से एक अशोक काल्डा जी ने छाती पर हाथ मारकर कहा है कि मैं राय वाले को काला घाट बना दूंगा, यहाँ पर आज के बाद कोई इलेक्शन नहीं होने दूंगा। ये मैं कसम उठा के जाता हूँ। अब मैं आपको सभी व्यापारियों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हार की बौखलाहट की वजह से राय वाले की जो छवि है ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश में धूमिल करने का प्रयास किया गया है। और मैं सभी व्यापारियों से अनुरोध करता हूं कि ऐसा व्यक्ति जो आज अभी तक कुछ बना भी नहीं है और राय वाले की छवि धूमिल करने के लिए, राय वाले को शमशान बनाने के, काला घाट बनाने की बातें करता है, कल को अगर वो बन जाएगा तो क्या होगा। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप वोट डालने से पहले एक बार विचार जरूर करें कि आपने किस प्रकार की टीम को लाना है, जो पहले से आपके मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करती आई है, उसको लाना है या ये जो दंगा फसाद करने वाले लोग हैं इनको लाना है। जय व्यापारी, जय व्यापार। रायवाला कपड़ा मार्केट एसोसिएशन के सभी सम्मानित व्यापारियों से एक विनम्र आग्रह, एक अफवाह फैलाई जा रही है कि हम चुनाव नहीं चाहते। यदि हम चुनाव नहीं चाहते तो हम 3 माह से आपके लिए क्या कर रहे थे। हम निष्पक्ष चुनाव की मांग करने के लिए रायवाला कपड़ा मार्केट एसोसिएशन के संयोजक संरक्षक जो बब्बल कपूर जी हैं, हम उनकी दुकान पर गए, उन्होंने हमें बुलाया, उनकी मीटिंग की कॉल थी, हम वहां पर गए और जिस समय वहां पर चर्चा शुरू हुई तो हमने अपनी तरफ से कुछ ऐसे सुझाव रखे कि सुझाव, क्योंकि जिन विषयों पर हमारी पहले चर्चा हो चुकी थी वो ये था कि जो चुनाव अधिकारी जी हैं उन्होंने हमें एक लिस्ट दे रखी थी, मार्केट के वोटर लिस्ट। उसके अंदर उनके भी एक व्यक्ति और एक हमारा व्यक्ति हर रोज मार्केट में तकरीबन 7 से 8 दिन तक साथ में चला है। हम ये चाह रहे थे कि जो वोट कट चुका है, जिस वोट को उन्होंने लाइन कर दिया, हाईलाइट कर दिया था कि ये वोट नहीं डलेगा, आज उन्होंने हमें बुलाकर वहां पर यह कहा कि इन वोटों पर दोबारा चर्चा की जाएगी। हमने कहा भाई साहब क्या कारण है, जब जो दुकान बंद हो चुकी है उस पर वोट कैसे डल सकता है। जो व्यक्ति यहां से दुकान बेच के जा चुका है, जिसका रायवाला कपड़ा मार्केट एसोसिएशन से किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है, वो रायवाला मार्केट में कैसे आके वोट डाल सकता है। एक नई प्रथा जो आज से पहले मैंने जीवन में कभी नहीं सुनी या मैंने किसी चुनाव में नहीं सुनी, एक नई प्रथा का जो एक आगाज था वो आज रायवाला कपड़ा मार्केट एसोसिएशन के माध्यम से यहाँ पर करवाया जा रहा था। वो कहते हैं कि एक लेटर पैड होगा, फर्म का लेटर पैड होगा, वो व्यक्ति आकर फर्म के लेटर पैड पे, अगर वो व्यक्ति शहर से बाहर गया हुआ है तो वो व्यक्ति किसी को भी थर्ड पर्सन को भेजकर लेटर पैड यहाँ से वो अपना लेटर पैड लिख के दे देगा और कोई भी बाहर का व्यक्ति या उसकी दुकान का लड़का या कोई भी बाहर का व्यक्ति आके वोट डाल सकता है। जबकि जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ, ना मैंने कभी किसी चुनाव में देखा। मैंने सिर्फ यही देखा कि चुनाव केवल जब भी जो चुनाव हुआ वो केवल और केवल वही व्यक्ति वोट डाल सकता है जिसका वोट होता है। इसके बाद एक आरोप उन्होंने मेरे बड़े आदरणीय पिता तुल्य आदरणीय अशोक काल्डा जी पर यह लगाया है कि हमने उनके साथ ऐसा कुछ मिसबिहेव किया
और जिस मिसबिहेव के बाद हमने उन्हें ये शब्द कहे कि हम एसोसिएशन को कालाघाट में करवा देंगे। हमारी इस प्रकार की कोई मंशा नहीं है। हम आपसे फिर विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि आप, हाथ जोड़ के आपसे विनम्र आग्रह है कि आप निष्पक्ष चुनाव करवाएं। हम सब चुनाव करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मार्केट में परिवर्तन आए, क्योंकि ये 40 साल से जो लोगों के हाथ में सत्ता है, ये उस सत्ता को आज खोते हुए देख रहे हैं। ये बौखलाहट है कहीं ना कहीं, ये कहीं ना कहीं लोगों को मन विचलित करने वाली इनके दिमाग में बातें आ रही हैं, क्योंकि ये सब जितना आज हुआ एक आक्रोश है लोगों के अंदर, समाज में एक मार्केट के अंदर आक्रोश है। ट्रांसपोर्टर की समस्या, 200 रुपए की पर्ची, जिस विषय के ऊपर ये मुद्दा आया, जिस विषय के ऊपर ये मुद्दा उठना शुरू हुआ कि वहां पर हमने कहा कि 200 रुपए की पर्ची, आप एक काम कीजिए, आप अपनी पुरानी वो उठा लीजिए रसीद बुक और दिखा दीजिए कितने लोगों के यहाँ पर पुराने जो 876 आपने हैं, इसके अंदर वो भी वोटर हैं जिनके अंदर उनके पैसे लेने के बावजूद उनके कोई भी किसी प्रकार के वोट नहीं बने हुए हैं। अब हमारा एक ही निवेदन है और हम हाथ जोड़ के आप सबसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव हो, माय फोर्स, क्योंकि आज की जो परिस्थितियां थी उससे कहीं ना कहीं जितने भी हमारे साथी थे उनको एक भय का माहौल है, क्योंकि वहां पर हमें बुलाकर हमारे साथ बदतमीजी की गई है। अब हमारा आप सबसे निवेदन है कि चुनाव हो और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था के अंदर ये चुनाव करवाया जाए, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो आज हम वहां पर देख के आए। हम तो सच्चाई ये है कि आज इतना वहां पर ऐसा माहौल था कि इसे देख के हम भयभीत हो चुके हैं कि हम क्या किन स्थितियों में है, हम किस परिस्थिति में है कि अगर वहां पर हमारे साथ किसी तरह की कोई कल को कोई मिसबिहेव या कोई ऐसी घटना ना घटित हो जाए जिससे हमारे परिवारों को बाद में सोचना पड़े। ये बहुत सोचने का विषय है। मैं आप इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि हम निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं और इस बार जो चुनाव हो वो परिवर्तन के लिए हो, क्योंकि ऐसा चुनाव जीवन में हमने नहीं देखा और ना यहाँ पर जीवन में फिर कभी दोबारा चुनाव होने जा रहा है। धन्यवाद।